इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, कोई भी चार्ज के सराउंडिंग एरिया में जहां में भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स को या फिर उसकी इन्फ्लुएंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं, वहां हम लोग कहते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो कि ये छोटा सा चार्ज हम लोग मान लेते हैं, एक्चुअली ये मैग्नेट है, ठीक है, लेकिन ये चार्ज और मैग्नेट बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा। समझने के लिए बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो, ये मैग्नेट मैंने यहां ले लिया और यहां देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मतलब वही वो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फील्ड है वो भी वही रहेगा, ठीक है। जरा देखो, अगर मैंने इस कील को मैं सामने लेकर के गया धीरे धीरे, ठीक है, अभी देखते कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है इसका, ठीक है। चलो धीरे धीरे लेकर के चलते हैं इसको, और देखो इसका मतलब मुझे क्या पता चला, यहां से इसको पूरी तरह से खींचा, इसका मतलब जरा देखो, ये मैग्नेट यहां है, इसके इस मैग्नेट से लेके हम यहां तक एक छोटा सा रेडियस ले सकते हैं, ठीक है, ये आर ले लिया मैंने, और इसको एक सर्कल में मैं घेर लूंगा। ये एक सर्कल मैंने बनाया है। इसका मतलब यह है कि इस मैग्नेटिक फील्ड, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां तक है, मतलब ये जो सर्कल है, देखो इस सर्कल के ये जो सर्कल, ये एक लिमिटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एरिया है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस एरिया में इसका इंफ्लुएंस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, the space in the surrounding of any charge in which its influence can be experienced by other charge is called electric field, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां एक पॉजिटिव चार्ज हमने एज्यूम कर लिया। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जरा देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं सामने लेकर के आया, देखो ये जो एरिया है, ये एरिया जहां में इसका फील्ड को ये एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जितने भी डेरिवेशंस आप करेंगे, कभी ये मत सोचना कि टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव होता है और नेगेटिव चार्ज को कहीं हम लेकर के चले पॉजिटिव चार्ज के पास और वो अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही मिनट, मतलब इसका जो वैल्यू होता है उसका 1 कूलम होता है इस टेस्ट चार्ज का। देखो, अगर ये टेस्ट चार्ज में लेकर के आया यहां तक, ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। जिसके पास हम लेकर के आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिसको हम लेकर के आते हैं बहुत ही छोटा सा चार्ज है, उसको कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के सामने लेकर के आएंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। जब वो रिपेल करेगा तो फोर्स इस तरफ डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको कह दिया ये फोर्स है, और फोर्स रिपेल करेगा और ये डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले देखा, तो कील को मैं सामने लेकर गया था मैग्नेट को, तो वो क्या क्या अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब वो नेगेटिव था। देखो, ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव को मैं सामने में लेकर गया, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा, तो ये सामने चला जाएगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली बाहर जाता है। वो क्या करता है बेटा, रेडियली बाहर जाता है, ठीक है, ये रेडियली बाहर जाता है। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव अगर रिपेल करता है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या करता है, रेडियल बाहर जाता है। अभी जरा देखो, अगर मैं नेगेटिव को इधर लेकर गया तो अट्रैक्ट किया ना, इसका मतलब नेगेटिव क्या करता है, इससे हम लोगों ने क्या समझा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब रेडियली ये इनसाइड मतलब अंदर आता है। रेडियली क्या करता है बेटा, ये अंदर आता है। बस इसको ये समझ में आया हमें इससे, ठीक है, क्या करता है बेटा, ये रेडियली अंदर आता है। लेकिन अगर पॉजिटिव होता है तो वो रेडियली क्या करता है, बाहर जाता है, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। अगर वो रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब वो बाहर किसी को धक्का दे रहा है, राइट, तो वो रिपेल कर रहा है। अभी जरा देखो, हम लोग ये देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होता है जहां में हम लोग फोर्स का तीव्रता को मापते हैं, मतलब फोर्स कितना है, कौन सा रीजन में हम लोग उसको मापते हैं। जैसे कि फोर्स कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है, तो कहां ज्यादा है कहां कम है, हम लोग उसको कहते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। इसका माप को, इसका मेजरमेंट को कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी। अब मानो मेरे पास 2 मैग्नेट है, ठीक है, ये है एक चार्ज मानते हैं इसको मैग्नेट को, और ये एक चार्ज मानते हैं। देखो, ये बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, और जो छोटा है इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं हम लोग, और सोर्स चार्ज को भी हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है
क्योंकि ये दोनों सेम है, ये देखो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, यहां भी नॉर्थ पोल है, यहां भी नॉर्थ पोल है, दोनों को पॉजिटिव है। तो आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को माप रहे हैं, ठीक है, हम लोग समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। देखो यार, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, मैं सामने लेकर के आ रहा हूं, तो ये इफेक्ट कहां कितना होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब किसका कहां कौन सा रीजन में कितना इंटेंसिटी है। देखो अब मैं इसको यहां में लेकर के जा रहा हूं, ठीक है, मैं इधर लेकर के गया, आप लोग देख रहे हैं, देखो इधर लेकर के गया तो इसको थोड़ा रिपेल करेगा, ठीक है, थोड़ा रिपेल किया, इसका मतलब यहां इंटेंसिटी कम है, कम मतलब इतना है कि इसको इतना ही रिपेल करे, देखो इतना रिपेल किया। लेकिन अगर मैंने इस टेस्ट चार्ज को मैं सामने लेकर के गया तो देखो कितना रिपेल किया, इसका मतलब यहां में इंटेंसिटी कम था और यहां इंटेंसिटी ज्यादा है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको प्रैक्टिकल की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, जरा देखो। अगर मैंने यहां में एक चार्ज रख दिया, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से एक मैं लाइन खींच देता हूं ऐसे, यहां तक इसका फील्ड का इफेक्ट रहेगा, मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या लिखा है, ये एक सराउंडिंग एरिया जहां तक आप इसका चार्ज को एक्सपीरियंस, जो फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो अगर मानो कि ये चार्ज का जो इफेक्ट है, मतलब जो फील्ड है यहां तक है मान लो, तो इंटेंसिटी यहां तक ज्यादा होगा क्योंकि सामने में है, इंटेंसिटी यहां थोड़ा कम होगा। हम मान लेते हैं कि इधर में ये P है और इसको हम लोग Q मान लेते हैं, P में ज्यादा होगा, Q में कम होगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे इफेक्ट कम होता रहेगा, ठीक है, बस इतना समझ लो, ठीक है। हम लोग इंटेंसिटी यहां भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम लोग यहां भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना हम लोग इसका रेडियस ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखो इसको हम लोग डोनेट कैसा करके करते हैं, इसको देखते हैं। मैंने ये E लिख दिया, E इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हम लोग इसको Q नॉट से डोनेट करते हैं, क्योंकि ये जो Q नॉट है इसको कहते हैं 1 कूलम, बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है, इसको कहते हैं बेटा हम लोग 1 कूलम चार्ज कहते हैं। तो बोलते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जरा देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जरा देखो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखते हैं तो बेटा हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, ये फोर्स है, ठीक है, और ये Q, ये है एक पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी इसका हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट कैसे लिखेंगे बेटा जरा देख लो, बहुत ही आसान है यूनिट लिखना। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, पर ये देखो ये चार्ज क्या है, Q नॉट है, ये चार्ज का क्या है, कूलम, इसका मतलब न्यूटन पर कूलम विल बी द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। सो आशा करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।